नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 17 सितंबर 2021 की। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं, तो उसी में आपका सप्तम प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय का हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हिंदी पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आया था बहुविकल्पी का, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। चार ऑप्शन थे, कौन सा सही होगा? तो साउंड आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट भी हुआ है पूर्व के वर्षों में, आप देखेंगे तो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज? इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। और इसी प्रकार से और चार ऑप्शन थे। आंसर की बात करते हैं तो इसमें पहला ही ऑप्शन इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है थ्री मेन फंक्शन होते हैं किसके? लैंग्वेज के। अगला बहुविकल्पी तीसरा जो है ये आपका यूपी टेट में पूर्व के वर्षों में आ चुका है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। तो ये आपका आया था यूपी टेट के फरवरी 2014 में। देखिए लिखा है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। और यही यहाँ पर भी जो है वो पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ग्लीशन जो है इनका जो है ये स्टेटमेंट था। और यहाँ पर भी आपका जो ग्लीशन है ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन? इसमें आपको पूछे गए थे कितने सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या होता है? जब आप इसको टुकड़े करते हैं, एग्जामिनेशन को आप टुकड़े करेंगे तो कितने टुकड़ों में जो है वो टूटेगा। तो ये जो है आपको दिखाते हैं। सिलेबल एग्जामिनेशन में तो टोटल 5 टुकड़ों में टूटेगा। कैसे? इसको भी देख लीजिए। जैसे कि EX, AM, INA और TION। इस टाइप से आप देखेंगे तो आपके टोटल 5 सिलेबल यहाँ पर होंगे। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है 5 सिलेबल, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बहुविकल्पी लास्ट है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। यहाँ पर पूछा गया है द, ए, एन या नन ऑफ दिस में से जो है वो क्या आएगा। तो आपका यहाँ पर एन आवर होता है। आपका तीसरा वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 5 बहुविकल्पीय। बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि पॉइंट आउट द नाउन। आपको इसमें बताना था। एक सेंटेंस था, आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको नाउन बताना था। नाउन होता क्या है? किसी का नाम हो गया, थिंग हो गया। इस टाइप से आप जब उसकी डेफिनेशन बोलते हैं तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर पर्सन के सेंस में आप देखेंगे तो डॉग्स आपका नाउन है, डॉग, और आपका कैट्स। तो ये आपके दो नाउन है, बस इन्हीं को ही आपको यहाँ पर छांटना था। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न था आपका कि आपको इस सेंटेंस में एडजेक्टिव छांटना था। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस था आपका, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। तो एडजेक्टिव होता है क्या है? जो विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? उस घर की विशेषता बताई जा रही है कि वो घर कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो आपका यहाँ पर जो है वो ब्यूटीफुल जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो हो जाएगा। आपका ब्यूटीफुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। ही टीच इन डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। ए, एन, द, तीन ही आर्टिकल आपको पहले मैंने पढ़ाए थे। तो यूनिवर्सिटी जो है आपका ये देखना होता है कि ये साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है, वॉवेल का या कॉन्सोनेंट का। उसी के बेस पर यहाँ पर आप जो है जो आर्टिकल है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी के आधार पर ए आर्टिकल जो है वो आएगा। ही टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी आपका सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, लुक एट राम डैश इज अ गुड बॉय। तो प्रोनाउन यहाँ पर आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह प्रोनाउन कौन सा आएगा। तो लुक एट राम, ही इज ए गुड बॉय आपका जो है वो सही होगा। और आपका जो ही, सी, इट है, ये सब थर्ड पर्सन में जो है वो आते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, चॉइस चॉइस द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस। तो आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। इसको आपको चेंज किस में करना है? पासिव वॉइस में जो है वो चेंज करना है। तो एक्टिव से पासिव का जो रूल होता है वो क्या होता है कि जो विल होता है या जो शैल होता है वो किस में चेंज हो जाता है? विल बी, शैल बी में चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ जो फॉर्म है आपकी वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा किस टाइप से सेंटेंस बनेगा? तो सबसे पहले आपका आएगा द हाउस, फिर आपका विल का किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में चेंज हो जाएगा। जो क्लीन है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि क्लीन्ड हो जाएगा, CLEA।
क्लीन्ड, और जुड़ेगा किससे, बाई से, तो बाई मी एवरी सैटरडे। इस टाइप से आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये हो गया 10वां नंबर का प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं हमारा 11वां और लास्ट अति लघु है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई हैव स्पोकन। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हैज हैव बीन होती है और साथ में आईएनजी फॉर्म होती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई आपका ऐसे ही रहेगा। हैव जो है ये किसमें चेंज हो जाएगा, बीन के इसके साथ लग जाएगा। तो आई के साथ तो हैव आता ही है आपका, तो हैव भी रहेगा और साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो आई हैव बीन स्पोकन थर्ड फॉर्म है। ये किसमें चेंज हो, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म आ जाती है थर्ड फॉर्म हट के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे सभी वेरी शॉर्ट वाले। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर जो है वो टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले आपसे एडजेक्टिव जो है वो बताना है, उसकी डेफिनेशन तो आप बता सकते हैं नॉर्मली, और इसके एग्जाम्पल भी आपको पूछे गए थे। एडजेक्टिव के बारे में आप लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। और इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि कोई भी विशेषता वाले शब्द, येलो हो गया, एक विशेषता ही तो है, ऊपर भी एक आया था वो भी है, और भी बहुत से आप इसमें ऐसे ही लिख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न में स्पेलिंग पूछी गई थी। तो ये वाली जो स्पेलिंग है वो आपकी डिफिकल्ट की स्पेलिंग है। तो डिफिकल्ट की स्पेलिंग होगी डी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद आपका आएगा आई। ये जो आई है ये फिल इन द ब्लैंक्स में है। फिर आपका एक सिंगल एफ लिखा हुआ है और फिर एक फिर से डैश है, इसमें जो है वो आएगा दोबारा से एफ, डी आई डबल एफ, उसके बाद आई, उसके बाद ये जो आई है ये नहीं है, फिर एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपका आएगा सी, उसके बाद यू, उसके बाद एल, और लास्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आएगा टी। तो डिफिकल्ट इस टाइप से आपकी स्पेलिंग पहली वाली जो है वो हो जाएगी। दूसरी वाली जो स्पेलिंग है उसमें आपका लिखा हुआ है स्टेटमेंट। तो देखिए एस टी ए टी ई एम ई एन टी। अब यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो टी वाला है, और आपका ई वाला है, और आपका ई वाला है, और आपका लास्ट में टी वाला भी है। तो इतने आपके टोटल फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो स्टेटमेंट ये आपकी स्पेलिंग थी। 14 नंबर प्रश्न था डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो ये आप थ्योरी लिख सकते हैं। 15 था राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बताना था आपका। ये भी आप लिख सकते हैं। ये आपको करेक्ट करने थे सेंटेंस ऑलवेज टेल द ट्रुथ। तो ये आप तो बहुत बार बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये हो जाएगा पहला वाला सेंटेंस। दूसरा क्या है, ही इज सीनियर देन मी। तो देन की जगह आपका बस टू आ जाएगा। ये आप देखेंगे तो शायद प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, इससे पहले किसी और सेमेस्टर में आया था, ये मुझे नहीं याद है, पर ये मैंने आपको कराया है। ही सीनियर टू मी आपका यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। 17 नंबर राइट एनी फोर एम्स पूछे गए टीचिंग पोइट्री के लिख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये था ओवरऑल पेपर, कैसा क्या आपका गया वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। जितने भी लोगों ने इंग्लिश पेपर दिया था उनके साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।